सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको बता दें यूपीसीआईएसबी एजे की नंबर ऑफ वैकेंसियां आउट हो चुकी हैं। इसमें क्या है कि हमारा नोटिफिकेशन मतलब कब से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा एंड आपका क्या है कि ये सिलेबस क्या है एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ऑल अबाउट सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लगभग 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, बट हमारे एजेई के स्टूडेंट्स के लिए कितनी वैकेंसीज है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, प्री या मेंस होगा, इसका सिलेबस क्या है, क्या हमारे चीज़ें रहती है, उस पर सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। एंड हमारे जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे अभी जाकर देखेंगे, ऑफिशियली वेबसाइट पे देखेंगे तो सारी चीज़ आपको दिखेगी। तो इसमें डियर स्टूडेंट देख सकते हो कि हमारा क्या यूपी कॉर्पोरेशन क्या है, हमारा क्या है यूपी कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड बोर्ड क्या है हमारा, जो हमारा इसका कंबाइंड है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैंकिंग से रिलेटेड है। और इसमें हमारा क्या है टेक्निकल भी, अब देखिए ये हमारा क्या कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड हमारा क्या डियर स्टूडेंट्स, एंड हमारा क्या है ये हमारा क्या है टेक्निकल में, मतलब इसमें भी टेक्निकल के स्टूडेंट्स रहेंगे, टेक्निकल की चीज़ें भी इसमें जाहिर सी बात है कोऑपरेटिव है। तो और इसमें नंबर ऑफ पोस्टें हैं, तो हमारे एजेई में कितनी वैकेंसियां हैं इस पे हमें डिस्कस करना है। आप यहाँ जाकर देखेंगे तो मैनेजर की पोस्ट वगैरह है एंड हमारा बैंकिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की पोस्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जस्ट थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ कि जनरल क्या है, और इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये हमारा कैटेगरी वाइज है और जो हमारी पोस्ट रहने वाली है वो क्या है टेम्परेरी, क्या हमारा परमानेंट रहने वाली, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें मेंशन है। तो आप जैसा कि हमारे जे वाले स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए यार, तो यहाँ हमारी सारी वैकेंसियाँ लिखी हैं और इनकी 65 वैकेंसीज हमारे क्या है मैनेजर की पोस्ट पे। तो एजे की वैकेंसियों की बात की जाए तो मेनली जो हमारा जिस पे हमारा फोकस रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है यार एजे के लिए। यहाँ आप देख सकते हो हमारा क्या है, हमारा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हमारे क्या है, जो कि हमारा आप देख सकते हो परमानेंट है। सिविल के लिए 12 वैकेंसीज हैं एंड असिस्टेंट इंजीनियरिंग क्या है, ये हमारा क्या है 20 वैकेंसीज एंड 12 वैकेंसी है। ये हमारा डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट में ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो ए के लिए हमारी ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई। एंड बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग, क्या असिस्टेंट इंजीनियर ए के लिए मतलब क्या हमारा ये कैटेगरी 2 में 2 पोस्ट है एंड हमारा जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए नंबर ऑफ जो हमारे वैकेंसीज है क्या है वो हमारी 131 है। क्या यार ये हमारी कितनी है, जस्ट इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ये हमारी क्या 131 है। एंड आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ 80 वैकेंसीज है, मतलब टोटल यदि वैकेंसीज की बात की जाए तो हमारे सिविल के लिए वैकेंसीज क्या है, इसको जोड़ेंगे तो लगभग 210 के आसपास हमारी जो वैकेंसीज हैं सिविल के लिए है। एंड टोटल आप देख सकते हो 250 लगभग एजे के लिए हमारी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज आ गई हैं, तो इसको क्या है फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है लगभग क्या आपका डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप जब देखेंगे 25/4/2026 से, मतलब क्या है 25 तारीख से आपका 25 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका क्या है लास्ट डेट रहने वाली, जो लास्ट डेट 15 मई रहने वाली। तो ये इसका क्या है आपका क्या है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा अभी 25 तारीख से। एंड आप देखते हैं हमारा क्या है इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस भी देख सकते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होगा। ओके, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हो। मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ तो सिलेबस में क्या है, देखिए सिलेबस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका प्री और मेंस दोनों एग्जाम होगा। देखिए प्री में क्या है, प्री में 100 मार्क्स के क्या है 100 मार्क्स रहेंगे, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और टाइमिंग कितना रहेगा, टाइमिंग रहेगा 1.5 घंटे का। और निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, नंबर ऑफ, देखिए यहाँ सारी चीज़ मेंशन है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लेंगे तो सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी। प्री होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। एंड मेन्स का एग्जाम होगा जिसमें क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे हमारे 120 क्वेश्चन रहेंगे। अभी इसमें भी देखना कितने टेक्निकल चीज़ें रही, क्योंकि जो हमारा मेंस का एग्जाम है इसमें क्या है नॉन टेक और टेक्निकल दोनों सारी चीज़ें पूछी जाने वाली। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो। चलिए इसके डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं एक बार कि प्री में क्या क्या पूछा जाएगा एंड हमारा मेंस में क्या क्या सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, एंड उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि बीए वाले हमारे क्या बीटेक वाले भर सकते हैं, किसमें हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ आप जब देखेंगे जो प्री की बात की जाए तो प्री में हमारे क्या है, प्री में मैंने जैसे कि आपको बताया था नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे एंड मार्क्स भी बताया था। तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, जो हमारा न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ 35 क्वेश्चन रहेंगे। क्या है डियर हमारे 35 क्वेश्चंस हमारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के रहेंगे एंड रीजनिंग के भी हमारे 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ 70 मार्क्स यहाँ हमारा बन गया एंड 70 मार्क्स हमारे यहाँ बन गया
जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा वर्ड कर लेते हैं। एंड आप यहाँ जाकर देखेंगे, उसके बाद हमारा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का 20 क्या है 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन रहेगा। एंड हमारा कोऑपरेटिव मतलब बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड जो सारी चीज़ें रहने वाली है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हमारा प्री हो गया। ओके, प्री में ये सारी चीज़ें रहने वाली। अब मेंस की बात कर लेते हैं, मेंस का सिलेबस क्या रहेगा। मेंस का सिलेबस जाहिर सी बात है, मेंस का सिलेबस थोड़ा अलग रहेगा। तो ये हमारा क्या है, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ डिपार्टमेंट वगैरह लिखे हैं। तो आपको जो मेंस की बात की जाए तो जो हमारे टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं, मेंस में क्या है वही रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड हमारा क्या है क्वांटिटी एप्टीट्यूड हमारा 20 मार्क्स का है, 20 से नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन हो गए। एंड हमारे जनरल अवेयरनेस क्या है 15 क्वेश्चन रहेंगे। एंड कोऑपरेटिव के कितने, उसमें 10 क्वेश्चन थे। इसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा यहाँ इसमें 15 रहेंगे। अब बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल ये सारे 80 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा 20 हो गए, 20 40 एंड ये हमारा 60, ये हमारा क्या हो गया 20 40 45 से हमारा 60, हमारा क्या हो गया, देखिए इसको जोड़ लेते हैं एक बार, जस्ट 1 मिनट। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे जो आप यहाँ जाकर देखेंगे, ये तो हमारा मेन जो है जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स है, जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। आपके रिस्पेक्टिव क्या है, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच है, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, तो वहाँ आपके ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। और नंबर पर क्वेश्चन कितना मार्क्स रहेगा यार, पर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा क्या है सर, हमारा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब टोटल क्या है, टोटल हमारे हो गए, टोटल कितना हो गया सर, देखिए 80 क्वेश्चन ये यहाँ से हो गए हमारे नॉन टेक पोर्शन से। एंड हमारा क्या है 40 क्वेश्चन यहाँ रहेगा, 40 इंटू 3 करेंगे तो अब हमारा 120 हो जाएगा। 120 मार्क्स आपके टेक्निकल से मिलेंगे मेंस में। एंड आपकी बात की जाए जो नॉन टेक से मिलेंगे वो 80 मार्क्स। मतलब टोटल ऑल अबाउट कितना हो गया सर, टोटल हमारा हो गया 200। और बाकी निगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी, 1/4 की वही निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, सेम एकदम सिंपल वे में जो सारी चीज़ें सारे एग्जाम में रहती है। और आपको बता दें, और मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सिलेबस मैंने दिखा दिया है, तो सिलेबस ये है। बाकी इसका PDF क्या है अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बात कर लेते हैं। तो देखिए जो भी हमारी क्या है, जो भी वैकेंसीज हैं उसमें क्या है, उसमें जितने भी जैसे मैंने आपको दिखाया था जो हमारी AEJ की वैकेंसीज है, जैसे कि ये हमारा क्या है जो असिस्टेंट इंजीनियर वाले हैं, इसमें तो आपको डिग्री चाहिए BE या आपको BTech चाहिए। बट क्या है आपको बता दूं जो हमारे इसमें क्या है JEE की पोस्ट है, JEE की पोस्ट में आप जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। तो वो हमारा क्या रहने वाला सर, वो हमारा डिप्लोमा ही रहने वाला, क्या हमारा डिप्लोमा रहेगा। लेकिन यहाँ जानने वाली एक बात है, डियर एक बात है, क्या है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डिप्लोमा रहेगा। डिप्लोमा आपके किसी भी ब्रांच से रहेगा, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है और सिविल की, तो यहाँ से डिप्लोमा रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स क्या है कि BE या BTech किए हैं, मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स क्या है बैचलर है, तो उसमें क्या है वो JEE वाले में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बात आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है। बट डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ओनली एलिजिबल फॉर द जूनियर इंजीनियर पोस्ट। ओके, तो यहाँ आप सारी चीज़ देख सकते हो, सिविल की अच्छी खासी वैकेंसीज है। अब बात करते हैं एज एज क्या रहेगी, मतलब कितने एज के रहेंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो एज क्राइटेरिया भी मैं आपको यही मेंशन कर देता हूं। 21 से आपकी 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी जानना जरूरी। अब बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप UR से भर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो। तो बाकी इसमें जैसे कि पेट वगैरह नहीं लगेगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं तो कमेंट करके आप पूछेंगे कि सर क्या है पेट, अब यूपी का है तो पेट लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, पेट नहीं रहेगा, पेट की बात इसमें मेंशन नहीं की गई। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो क्वालिफिकेशन भी बता दिया और हमने टाइमिंग भी बता दिया, डेट कब से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा और प्री कितने मार्क्स को होगा, मेंस कितने मार्क्स को होगा, ये सारी चीज़ें यार हमने डिस्कस कर ली। ओके, बाकी आपका स्टार्ट कब से, सारी चीज़ मैंने आपको मेंशन कर दी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आपके फॉर्म फीस की बात की जाए तो जो भी हमारे UR और जो भी OBC के स्टूडेंट्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारे फॉर्म फीस की बात की जाए तो यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, तो फॉर्म फी की बात की जाए तो जो हमारे OBC और UR वाले हैं उनके लिए क्या है 500 रुपये रहने वाली ये फॉर्म फीस। एंड जो हमारे SC/ST हैं उनके लिए कितना रहने वाला है सर, SC/ST के लिए तो हमारा रहने वाला है 250 रुपये। तो ये हमारा क्या है फॉर्म फीस है और ये सारी चीज़ें इसी में मेंशन है। तो बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें रीड करके सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। और PDF काफ़ी ज़्यादा लंबा था, 106 पेज का लगभग यार PDF इसका। तो बाकी अच्छे से स्टडी करिए और वैकेंसीज आई है तो आप अपने टाइम पे चीज़ों को अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए। ओके।